सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार इस सुंदर अद्भुत और पवित्र समय के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों के जीवन में आनंद है? इस समय आप आनंद में जी रहे हैं मुझे नहीं पता, परंतु मेरे मन में प्रभु का अद्भुत आनंद है। परमेश्वर की ओर से आनंद, आने वाला आनंद जो आपको और मुझे प्राप्त होता है वो सदा काल का आनंद होता है। अगर आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही है, अगर आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन बातों का आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, आपने परमेश्वर के सामने अपनी कुछ विनतियां और निवेदन रखे हैं लेकिन उसकी कोई सुनवाई आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, आपके शरीर में आपको चंगाई नहीं दिखाई दे रही है, और इन सारी बातों के द्वारा अगर आपका आनंद शत्रु चुरा कर लेकर जा रहा है तो यकीन जानिए वो स्वर्ग का आनंद नहीं है। हालेलुया। परिस्थितियों में बने रहने के बाद भी, कठिनाइयों से होकर गुजरने के बाद भी, अंधकार की तराई से होकर चलने के बाद भी जब आपका हृदय आनंद से भरपूर रहता है, यकीन जानिए उसी आनंद को परमेश्वर का आनंद कहा जाता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक जितने भी बड़े बड़े सेंट्स या संत हुए हैं या जितने भी बड़े बड़े नाम इसमें लिखे गए हैं, इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसने कठिनाई का सामना नहीं किया हो। वो आपके और मेरे जैसे साधारण मनुष्य थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज जीवन के इस पुस्तक में जो इस पृथ्वी पर मुझे और आपको प्रभु के मार्ग पर लेकर जाने के लिए प्रभु के द्वारा मुझे और आपको दी गई है, इन पुस्तकों में उनके नाम इतिहास में दर्ज किए गए हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आनंद ही है जो कठिन समय में हमारे लिए ताकत और बल बन जाता है। आपका घर में वाद विवाद हो रहा हो, आपके शरीर में आप कमजोर हो, आपके धन की समस्या हो, आप कर्जे में डूबे हुए हो, लोग आपके पुराने बीते हुए जो खराब अनुभव, आप जिन खराब अनुभवों से गुजरे या जो आपके साथ आपने जो गलतियां इतिहास में कर दी, उसके ऊपर अगर आज आपको वो जज कर रहे हो और ऐसी परिस्थितियों से गुजरते समय आपका मन अगर उदास और निराश हो, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। आनंद का परमेश्वर आनंद का छुटकारा लेकर के आपके जीवन में आपके साथ चल रहा है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत और इस संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। मैं इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। आप लोग पिछले 5-6 दिनों से लगातार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एक सप्ताह तकरीबन हो गया होगा, और प्रभु ने अद्भुत आशीषें इस अध्ययन के द्वारा हमें दी है। हम प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। और आज फिर एक बार परमेश्वर के वचनों में हम बाइबल अध्ययन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें। वो जिस स्तुति के योग्य है उस परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़कर हम उसकी महिमा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 37 और उसके 29 से लेकर तो 36 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्सेस 29 to 36। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग पवित्र शास्त्र निकालकर मेरे साथ जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय 37 उसके 29 से लेकर 36 वचन। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष उंडेले प्रियो। ये वचन जो दिन प्रतिदिन हम यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं, परमेश्वर अब हमारे मुंह के अंगीकार के अनुसार हमारी आशीष को भी बढ़ाता है। हालेलुया।
धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस वचन को अंडरलाइन कर ले, दूसरा भाग, और वे उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। सताव का समय है और सारे हम जानते हैं बहुत सारे जगहों पर हमारे भी स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉज है और हम पर यहाँ झूठे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, हम लोगों को बरगलाते हैं, हम लोगों को लालच देते हैं, और आप सच्चाई जानते हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं सच्चाई जानता हूं कि हम ये धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर स्वयं यहूदी है वो भला लोगों को क्रिश्चियन और धर्म परिवर्तन और मसीह बनाने के लिए क्यों भाग दौड़ करेगा। हालेलुया, आमीन। सत्य आप जानते हैं और सत्य मैं जानता हूं, तो उस सत्य को लेकर आनंद मनाना सीखे। आमीन। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, सताव का समय है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे यीशु नासरी का वायदा है कि धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और वे उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। इस पृथ्वी पर धर्मी पाए जाते हैं, इसीलिए पृथ्वी अभी तक बची हुई है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। सबके जीवन में अच्छे और बुरा समय आता है, सबको कठिनाई के दौर से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन मैंने कल आपको बताया था, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया, आमीन। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। आमीन। आप धर्मी हैं, इसमें अगर आपको संदेह नहीं है तो आप इस बात पर जरूर गौर करना कि अगर आप धर्मी हैं तो क्या आपके मुख से बुद्धि की बातें निकलती है या आप मूर्खता की बातें करते हैं। आप लोगों को जीवन की बातें कहते हैं या आप लोगों को श्राप देते हैं। आप लोगों के बारे में भलाई की बात करते हैं या आप लोगों की नुक्ताचीनी करते हैं, उनका न्याय करते घूमते हैं और उनके बारे में बुरा बोलते घूमते हैं, मुझे नहीं पता। आमीन। बट आप अपने आप को जांचना, क्योंकि मेरे प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी तो अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या कहना चाह रहा है। आमीन। उसके परमेश्वर की व्यवस्था धर्मी की, अर्थात आप और मैं धर्मी है तो हमारे परमेश्वर की व्यवस्था जो हमारे सामने है उसके अर्थात हमारे हृदय में बनी रहती है और उसके पैर फिसलते नहीं हैं। जब आंधी और तूफान आता है तो धर्मी विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध उसका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है और मेरा परमेश्वर युद्ध पर विजय पाना जानता है। हालेलुया, आमीन। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। ये हमारे जीवन का अनुभव है, ये आपके जीवन का भी अनुभव रहा होगा, ये उस हर व्यक्ति के जीवन का अनुभव है जो यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानता और जानता है। आमीन। धर्मी को मारने के लिए दुष्ट हर समय ताक में रहेगा। पहला पतरस 5:8 आप सब जानते हैं। आमीन। दुष्ट हमेशा इस ताक में रहता है कि कब आपको फाड़ कर खत्म कर दे, आपका नाश कर डाले, है ना। हमेशा दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है कि वो आपका नाश कर दे, परंतु आप उस दुष्ट को नहीं देखना। आप उस दुष्ट को देखेंगे तो डर जाएंगे। वो दुष्ट को आपको देखने दो, आप यहोवा को देखना, विजय आपको ही प्राप्त होगी। हालेलुया, आमीन। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा। अद्भुत वायदा है परमेश्वर का, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वायदा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा उसको दुष्ट के हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप पर दोष मढ़ने वाला नहीं है। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं जो कंडीशंस के हिसाब से प्यार करता है। वो ये नहीं कहता कि तू ये कर तो मैं ये करूंगा, तू मेरे साथ अच्छी बात कर तो मैं तेरे साथ अच्छी बात करूंगा, तू मुझे प्रेम कर तो ही मैं तुझे प्रेम करूंगा। नहीं, जब तो हम पाप में ही पड़े थे, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उसको आपके और मेरे लिए उस कलवरी पर न्योछावर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जब दुष्ट आपको झपटने जाएगा, यहोवा उसको
उस दुष्ट को आप पर हावी नहीं होने देगा। आमीन। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग मेरी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। हालेलुया। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें अपने पंखों में, अपने पंखों तले छिपा लेता है। आमीन। जो हमारी सुरक्षा बन जाता है, जो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ कहलाता है। हालेलुया। उसके बाद 34 वचन, पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोवा की बाट जोहता रहे, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, और जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तो तू उसका गवाह होगा। हालेलुया। अब ये दुष्ट कौन है? आप भली भांति जानते हैं। आमीन। जो मुंह आपके विरोध में खुलते हैं, जो आपका न्याय तत्पर करने में लगे रहते हैं, जो आपके विरोध में लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उन सारे दुष्टों का अंत होगा। और प्रभु का वायदा है, तू जिसने तेरे विरोध में उस कार्य को किया, तू उसको अपनी आंख से देखेगा। मैं कॉन्फिडेंस से आपको आज पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं, मैंने ऐसे दुष्टों का नाश होते हुए देखा है। हालेलुया। जो मुख मेरे विरोध में खुले रहते थे, जो मेरे बारे में झूठी बातों को फैला रहे थे, जो मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करते घूम रहे थे, मैंने उनके अंत को देखा है। अभी और कई है जिनका अंत होना बाकी है, लेकिन मैं उनके लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि प्रभु तू इनका सर्वनाश कर डाल। प्रभु ने मुझे कहा है तू अपने शत्रु के लिए आशीष की प्रार्थना करना। हालेलुया। जिनका अंत मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, उनके लिए भी मैं आशीष की ही प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने मुझे और आपको यह अधिकार नहीं दिया कि हम किसी मनुष्य का न्याय करें। इसीलिए अपने लोगों के लिए जो आपके विरोधी है उनके लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर समय पर न्याय करेगा और तू दुष्ट के अंत को देखेगा। यह प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आमीन। मैंने दुष्टों को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। पास्टर साहब, इतना 2 नंबर का धंधा करके वो पैसा कमाते हैं, इनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, इनके साथ कुछ बुरा नहीं होता है, सारी बातें हमारे साथ हो रही है, हम चर्च भी जाते हैं, दशमांश भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, चर्च को डोनेशन भी देते हैं, हमारे घर में कोई पास्टर प्रेयर को आता है, उसकी भी सहायता मदद करते हैं, पर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार वचन कहता है आप दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और फैलता हुआ देखते हैं, मानो ऐसा कि हरा पेड़, एक पौधा हरे पेड़ के रूप में बढ़ रहा है। परंतु आगे देखिए, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि अरे ये पेड़ किधर गया भाई? कल के कल हम अंजीर के पेड़ के विषय में बाइबल में पढ़ चुके हैं। आमीन। आपको दिखेगा कि दुष्ट की बढ़ोतरी हो रही है, पर एक दिन आप वहां से गुजरेंगे और वो पेड़ सफा चट हो जाएगा। मैंने भी उसे ढूंढा पर मैंने उसे नहीं पाया, ऐसा दाऊद कहता है। हालेलुया। दुष्टों का अंत होगा और धर्मी की कभी भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है, हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और इस समय हम अपना समर्पण करेंगे और प्रभु के वचनों में हम अध्ययन की ओर आगे जाएंगे। लेट अस प्रे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। अद्भुत वचनों को पढ़ने और बांटने में तूने हमारी सहायता और मदद की, सुनने की सामर्थ्य दिया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ, हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले, ताकि जब हम तेरी वाणी को बांटे और सुने, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उलझाने वाली, हमारे मन को भटकाने वाली सारी शैतान की योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम हमारे जीवन से दूर करते हैं। परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुने, सहायता कर, मदद कर, इसे समझने के लिए लगने वाली समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। आज वचन सुनने के बाद कोई भी खाली हाथ लौटने ना पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए, जो समय फिर एक बार परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों से हम मत्ती की किताब से अद्भुत बातों को प्रभु की आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं।
और मैं विश्वास करता हूँ जिन्होंने गंभीरता से इन वचनों को अब तक सुना है, इस बाइबल अध्ययन का हिस्सा बने हैं, वे ज़रूर आशीष के भागीदार हुए हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया था हमारा जो अध्ययन का विषय है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 62 से लेकर 66 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचन हमारे अध्ययन का विषय है, गहन विषय है, जिसको हम ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन को कर रहे हैं। 2 बातें अब तक मैंने आपको सिखा दी। सबसे पहली बात, जब मरियम मगदलिनी और माता मरियम और कुछ बहनें उस यीशु के कब्र की और संडे के सुबह को अर्ली संडे मॉर्निंग व्हेन दे वेंट टू द tomb of Jesus, Bible says number 1, the seal of पाइलट हैज बीन रिमूव्ड। जो पिलातुस था जिसने उस कब्र पर पत्थर पर सील को मारा था, वो सील वहां पर नहीं थी। और दूसरी बात हमने सीखी, द स्टोन वॉज रोल्ड अवे। हालेलुया। जो पत्थर उस कब्र पर रखा गया था वो लुढ़क कर कब्र खुली हुई पाई गई। हालेलुया। और मैंने आपसे कल समाप्त करते हुए कहा था, तीसरी बात जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जो लोग अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स लेकर तैयार है वो लिखने के लिए तैयार है। थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू discuss with you about this story, the soldiers were restrained. हालेलुया। जो वहां पर सिपाही थे उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने पूर्ण नियंत्रण को ले लिया था। मानो जब मैं अपने अध्ययन के समय में उसको इमेजिन कर रहा था, तो एक पुतला होता है, एक स्टेचू होता है जो हिलडुल नहीं सकता है, जिसके पास कोई ताकत बल नहीं होता है, वो वहाँ फिक्स किया जाता है। उसी एक पुतले के नाई, एक स्टेचू के नाई वो सिपाही वहाँ पर बर्फ के नाई जम गए थे। मानो ऐसा लग रहा था वो जीवित नहीं है, कुछ मूर्तियों को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। बाइबल सेज देयर वर सम गार्ड्स विद स्वॉर्ड्स। आमेन। उनके हाथों में तलवार थी, उनके हाथों में भाला था, और उस तलवार और भाले को लेकर they were protect the tomb so that nobody should come there and steal the body of Jesus Christ. हालेलुया। उनको वहां पर नियुक्त इसलिए किया गया था कि कोई भी वहां पर आकर यीशु की देह को वहां से पत्थर को लुढ़का कर चुरा कर ना लेकर जाए। देखिए, जब संसार का भय आपके ऊपर होता है ना, तो इंसान बहुत गलतियां कर देता है। इसलिए मैं अक्सर अपनी कलीसिया को सिखाता हूं कि मनुष्य के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु का भय मेरी बुद्धि को बढ़ाने वाला भय होता है। आमीन। यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा पिलातुस, जिसके जो उच्चाधिकारी है, उच्च अधिकारी, रोमी सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी है, प्रीफेक्ट ऑफ रोम उसको कहा जाता था, और इतना बड़ा अधिकारी जिसको ये पता था कि ये पत्थर लुढ़काना असंभव है, इतना भारी पत्थर है, इसको कोई 2 4 10 12 चेले मिलाकर इसको लुढ़का नहीं पाएंगे। इतना बड़ा पत्थर रखने के बाद भी उसको सिपाहियों को लगाना पड़ा। डर देखो वो, क्योंकि फरीसियों ने उसको बरगला दिया। फरीसी महायाजक के साथ जाकर उसको कहते हैं कि बाबा, हम पहले इसके वजह से बहुत तकलीफ में, ये यीशु नासरी की वजह से, इसके लिए तू पत्थर तो गुफा में तो तू इसको बंद कर ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, परंतु पिलातुस तू एक काम और कर, तेरे यहाँ से अच्छे हट्टे कट्टे अच्छे फौजी हमको दे, अच्छे तेरे जवान हमको दे, 6 7 7 8 8 फीट के लोग हमको दे, ताकि वे वहां पर हम उनको तेरी ओर से नियुक्त कर सके। क्योंकि हो सकता है इसके चेले अंधेरे का फायदा उठाकर आए, उस इतने भारी पत्थर को लुढ़का कर यीशु के देह को, मूर्त शरीर को वहां से लेकर जाए और लोगों को कहे कि देखो, यीशु ने कहा था जी उठेगा और वो यहाँ से जी उठा है, देखो उसकी कब्र खाली है। आमीन। देखिए, जब संसार और मनुष्य का भय आ जाता है ना, तो आदमी गलतियों पर गलतियां करता है। इसीलिए मनुष्य या शत्रु के भय में रहने से अच्छा हम प्रभु के भय में अपने घुटनों पर आकर बैठे, हम ऐसे ही विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। बाइबल सेज Pilate has appointed a people with sword and भाले के साथ और तलवार के साथ उसने मजबूत पहरेदारों को वहां पर खड़ा किया, ताकि कोई भी यीशु की देह को, उस मृत शरीर को वहां से लेकर न जा सके। हालेलुया। उनको ये बाइबल कहती है, उनको ये आज्ञा मिली थी कि जो कोई भी यहाँ आकर उस पत्थर को लुढ़काने की कोशिश करेगा, उस सील से छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, उसे को बंदी बना लेना, और अगर वो उत्पात मचाए तो उसको मार डालना।
तलवार और भाला वहां पर खेलने के लिए, आपस में खेलने के लिए नहीं था, है ना। अगर कोई मेरी सील से छेड़छाड़ करे और पत्थर को हटाकर यीशु को चुरा कर लेकर जाने की कोशिश करे तो उसको वहीं खत्म करने की उन सिपाहियों को आज्ञा मिली थी। हालेलुया। जब मैं इस मत्ती की किताब का अध्ययन करने वाले कुछ इतिहासकारों की किताबों को पढ़ रहा था तो वहां पर उन्होंने अपने किताबों में, अधिकतर लोग इतिहासकारों ने लिखा है कि जो कोई भी वहां पर आएगा उसका सर कलम करने की उनको अनुमति दी गई थी। कोई भी आएगा धारदार तलवार से सख्त से उसका गर्दन काट डालना, एक ही काटेगा तो बाकी अपने आप भीड़ भाग जाएगी। ये उनको वहां पर आज्ञा प्राप्त हुई थी क्योंकि उन दिनों में वैसा नियम था। हालेलुया। और अब यहाँ पर वचन बताता है जब वे स्त्रियां यीशु के कब्र के पास आई तो कायदे के अनुसार क्या होना चाहिए था? प्राप्त की हुई आज्ञा के अनुसार इन सिपाहियों ने उनको बंदी बना लेना चाहिए था, क्योंकि उस कब्र के पास आने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। हालेलुया। तो कायदे से इन सिपाहियों की जिम्मेदारी थी, कोई भी जब वहां पर आएगा तो उसको बंदी बना लेना। अगर वो हाथापाई करे और वो लड़ाई करे और वो उत्पात मचाए या वो रिबेलियसनेस दिखाए तब उसके सर को कलम कर देना, लेकिन पहली आज्ञा थी उनको बंदी बना लेना। तो ये स्त्रियां जब आई तो आज्ञा के अनुसार, कायदे के अनुसार, लॉ के अनुसार इन सिपाहियों का काम था कि उनको बंदी बना लेना। बट द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 4, सब लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 4 सेज, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हालेलुया। आमीन। किसके भय से? उस स्वर्गदूत के भय से जिसको परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जी उठाने के लिए भेजा था। हालेलुया। जब वो स्वर्गदूत आया तो मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, उसके भय से, स्वर्गदूत के भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान जम गए, मृतक के समान हो गए। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? आज हो सकता है कि आप ऐसे लोगों की भीड़ से घिरे हुए हो जो आपके विरोध में बोल रहे हो। देयर आर मेनी पीपल, आई एम टेलिंग यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड, आप लोग जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, आप में से ये गवाही तो खातिर से किसी के पास नहीं होगी कि हमारे बारे में कोई कभी बुरी बात नहीं करता, हम तो संत है, हम तो धर्मी है और हमारे बारे में सब बल्ले बल्ले है और हमारे बारे में कभी कोई बुरी बात नहीं बोलता है। हो सकता है आपने न सुनी हो, पर आप थोड़ा सा बाहर निकल के आपके आस पड़ोस में पता करना, आपको वो लोग बताएंगे कि ये लोग, दूसरे लोग आपके विरोधी आपके बारे में क्या कहते हैं। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 4 से, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। आज हो सकता है प्रभु के लोगों, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो शायद आपके विरोध में बोल रहे हो, जो अपने आप को बहुत पवित्र और सज्जन और आपको बहुत अधिक तुच्छ जानते हो, जो आपका गलत प्रोपोगंडा कर रहे हो, आपके विरोध में गलत बातों का प्रचार कर रहे हो, जो आपको नीचा और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बट टुडे I have come here to give you the good news that Bible says God can restrain your enemies and never forget that God is able to handle your enemies. Hallelujah. आज प्रभु ने मुझे यहाँ पर यीशु समाचार लेकर आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है कि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो आपके विरोधियों को मृतक के समान कर देगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो आपके शत्रुओं पर बड़ी आसानी से नियंत्रण करना जानता है। हालेलुया। इसीलिए आपको किसी मनुष्य से भयभीत होने की जरूरत नहीं। ये कुत्तों की भीड़ आप पर कितनी भौंकती है ये बात मायने नहीं रखता, पर क्या आप उस भौंकने से डरते हैं या आप डट कर खड़े हो जाते हैं, ये आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करेगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर, जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था और जब मैंने कहा प्रभु ये ऐसे कैसे रिस्ट्रेन हो गए, ये ऐसे कैसे मृतक के समान हो गए, ऐसा कैसा होता है? ऐसा थोड़ी होता है प्रभु, वो तो खाली मूवीज में होता है, वो तो खाली सीरियल्स में होता है, वो तो खाली सीरीज में होता है, ये क्या नया कहानी है? प्रभु मुझे बार बार मत्ती की किताब को पढ़ने के लिए कह रहा था, बार बार मत्ती की किताब को पढ़ने के लिए कह रहा था, और जब मैं बार बार उसे पढ़ने लगा प्रभु ने मेरी आंखों को इस वचन पर रोक दिया
उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। मैन, इससे पहले कि वो स्त्रियां उस स्थान पर पहुंचे, परमेश्वर ने उन स्त्रियों पर कंट्रोल करने वाले, उनको बंदी बनाने वाले, उनको नीचा दिखाने वाले, उनके विरोध में अपने हाथों को चलाने वाले उन सिपाहियों को मृतक के समान कर दिया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले वचन में एक गीत है वीरेंद्र भाई का, बहुत सुंदर गीत है। मैंने उसको शुरुआत के सेवकाई के दिनों में गाया है, जिसमें वचन में लिखा हुआ है, गुजर जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी। चला जाऊं मैं नदी से होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी। नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने छुड़ाया। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है प्रियो कि आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, खुद को ऊंचा दिखा रहे हैं। अक्सर आप जानते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं ना, वो आपसे बहुत डरते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दुनिया आपके स्ट्रेंथ को नहीं जानती, पर ये जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आपके स्ट्रेंथ को जानते हैं और ये नहीं चाहते कि आप इनसे ऊंचा जाए, इसलिए आपके विरोध में उठेंगे। हो सकता है आपने कुछ पुराने समय में गलतियां कर दी, हो सकता है आपसे कुछ पाप और गुनाह हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उन गुनाहों को माफ कर दिया। ये लोग उसको थाम कर रखते हैं और ये आपको उन्हीं गुनाहों को लोगों को बताकर उन्हीं गलत बातों का प्रोपोगंडा करते हैं, आपको ये नीचा दिखाते हैं। ये खुद को बहुत ज्यादा सज्जन और बहुत ज्यादा प्रभु के करीब जानने वाले और मानने वाले समझते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड कैन रिस्ट्रेन योर एनिमीज। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके शत्रु को नियंत्रण में करना जानता है। हालेलुया। माय गॉड इज एबल टू हैंडल माय एनिमीज। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इस पृथ्वी पर और उस न दिखने वाले संसार में भी मेरे शत्रुओं पर वो नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। उसके पास वो सामर्थ्य है, वो उस योग्य परमेश्वर है कि इस पृथ्वी पर और उस न दिखने वाले संसार के शत्रुओं पर वो अपने नियंत्रण को रखना जानता है और उस परिस्थिति से मुझे निकालकर मुझे विजय दिलाना जानता है। हालेलुया। इससे पहले कि वो स्त्रियां घूमती फिरती उस कब्र पर पहुंचे, उस पत्थर को लुढ़का हुआ देखे, उससे पहले ही परमेश्वर ने ना केवल उस छाप को मिटा दिया, ना केवल उस पत्थर को लुढ़का दिया, परंतु जो पहरेदार वहां पर पहरा दे रहे थे, स्वर्गदूत के भय से वो इतने कांप गए वो पहरुए कि वो बर्फ के नाई मृतक के समान हो गए, जम गए और उनके अंदर जान नहीं थी। हालेलुया। इससे पहले कि आप आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को तैयार करता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको इस बात को समझने में मदद करे। देखिए, हमेशा याद रखें, मैंने आज सुबह ही इसी अध्ययन को बताते हुए आपको बताया था, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका पहला वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्स 1 हम पढ़ेंगे। साम्स 37:1 भजन में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के नाई झट कट जाएंगे और हरी घास के नाई मुरझा जाएंगे। हालेलुया। ये वो भीड़ है जो मैंने अभी आपको बताई, आपके विरोध में बोलने वाले, जो अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र और सज्जन समझते हैं, आपको कम जानते हैं, जो समझते हैं कि हमको बाइबल सब मालूम है, ये हमको क्यों ज्ञान बांट रहे हैं। वो भीड़ जो आपके बारे में गलत प्रोपोगंडा, गलत कामों का प्रचार करते घूम रहे हैं, जो आपको नीचा और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल कहती है, ऐसे कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ना,
आमेन। और ऐसे गलत और कुटिल और घिनौने काम करने वालों के विषय में डाहा नहीं करना मेरे बेटे मेरी बेटी, क्योंकि ये भीड़ घास की ना झट से कट जाएगी, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आपका युद्ध नहीं है, इस बात को जब आप सीख जाएंगे ना, और जब आप अपने युद्ध को यहोवा को सौंप देंगे और उसका क्रूज जब आप अपने कांधे पर लेकर चलेंगे, आपके लिए हर युद्ध में विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। मुझे बड़ा सुकून अंदर महसूस हो रहा है, मैंने ये बात आप तक पहुंचाई, बहुत सुकून लग रहा है मुझे। कभी भी अपने लाइफ में गिव अप नहीं करना। कितनी भी भयंकर बीमारी, कितना भी भयंकर तूफान, कितना भी भयंकर कर्जे की बाढ़ आपको धोकर क्यों ना निकल जाए, कितना भी बड़ा आपके ऊपर कोई भी आपदा विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना, क्योंकि जितना आप पीछे हटते चले जाएंगे, शत्रु आपकी भूमि पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। शत्रु यहां से आपको डराएगा, गोलियत यहां से डरा रहा था, दाऊद और इजराइल की सेना यहां खड़ी थी, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि दाऊद ने कदमों को पीछे उठाया। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद आगे की ओर बढ़ा। हालेलुया। और ये देखा छटाक भरे का ये छोटा सा पतला सा दुबला सा लड़का, अदना सा लड़का मुझसे भिड़ेगा, और ये जब आगे आया, दाऊद इसको और करीब से देखकर भागा नहीं। सॉरी, मेरे को दूर से तुम छोटे दिख रहे थे, मुझे लगा मेरे साइज के है, ऊपर खड़े हैं इसलिए मुझे ऊंचे लग रहे थे। अरे आप तो दैत्य है, आप तो दानव है, मैं भाग। नो। बाइबल कहती है वो यहाँ तक आया और खड़ा और एक ही पत्थर मारा, और एक ही पत्थर में ये धराशायी हो गया और मुंह के बल गिर पड़ा, पीठ के बल नहीं। हालेलुया। आमीन। आज मुझे नहीं पता आप किन बातों का सामना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आज आप किन शत्रुओं का सामना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके विरोध में बोलने वाले लोग आपके पास के हैं या दूर के लोग हैं, मुझे नहीं पता आपको नीचा दिखाने वाले, आप जिन पर विश्वास करते हैं वही लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें यहोवा पर टिकी रहेगी तो आपको ये पता होना चाहिए दैट माय गॉड हैज़ अ पावर टू रिस्ट्रेन माय एनिमीज। हालेलुया। मेरे यीशु नासरी में इतनी सामर्थ है कि वो मेरे शत्रुओं पर बहुत भली बात ही नियंत्रण को लेना जानता है। हालेलुया। उन लोगों के विषय में कुड़कुड़ाहट मत करो, डाहा मत करो, अपने संबंधों को खराब मत करो, अपने रिश्ते बना कर रखना। आपके रिश्ते अगर नहीं है उनके लिए अच्छाई और भलाई की ही प्रार्थना करना। आग के अंगारों को बरसाने का जिम्मा परमेश्वर ने ले रखा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है आज मैंने जो बातें आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयत्न किया है वो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको रिसीव किया है। हालेलुया। आमीन। मेरी आत्मा मुझे कंफर्म कर रही है, प्रभु का आत्मा जो मेरे अंदर वास करता है मुझे इस बात को कंफर्मेशन दे रहा है कि आज तूने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है इस वचन को बांटकर। हालेलुया। अगर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आपने अगर आशीष को पाया है तो प्रभु का धन्यवाद जरूर देना। आपके हालात शायद आपको दिखा रहे हैं कि तू कमजोर है, परंतु मैं आपको बताता हूं जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, जो वचन में लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिर को झुकाएंगे, अद्भुत मन्ना प्राप्त करने के लिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार कई टूटे हुए मनों को तूने जोड़ने का कार्य किया राजा। धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए राजा, जो हमारी कमी घटी के समय में तूने हमारे हृदय में बोए राजा, ताकि हम दुगनी सामर्थ के साथ खड़े हो जाए और विश्वास के ढाल को लेकर शत्रु का सामना कर सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन प्रकाशनों के लिए जो दिन प्रतिदिन तो हमें देता है और हमें धाड़स और साहस और ताकत और बल से भरता है राजा। जितनों ने सेनाओं में से हर एक के सबके जीवन पर तो आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में फिर एक बार सुरक्षित, शुद्ध और पाक और पवित्र करते हैं राजा। स्वर्गदूतों के यीशु नासरी के नाम से मैं इन सबों की सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को हम तुझे सौंपते हैं, तू नियंत्रण ले। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को उसके लहू के बारे में सुरक्षित रखे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इजराइल वॉर में बना हुआ है और इजराइल अग्रेसर हो रहा है। इजराइल
दिन प्रतिदिन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। जितने लोगों का इस युद्ध में नुकसान हो रहा है, उन सारे देशों के लिए, उन सारे लोगों को प्रार्थना में स्मरण रखें। जिन्होंने अपने लोगों को इस युद्ध में खो दिया है, उन परिवारों के लिए 1 मिनट की प्रार्थना कर लेना, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उन परिवारों को धाड़स दे सके, बल दे सके, हियाव दे सके। और शांति के लिए प्रार्थना करना कि पूरे संसार में शांति बनी रहे। हम सारे माहौल को जानते हैं। और उसके अलावा भारत देश के लिए विशेषकर प्रार्थना करना। ये मेरा वतन है और मुझे मेरा वतन प्यारा है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे अमेरिका में क्यों नहीं रखा, भारत में इसलिए रखा क्योंकि वो जानता है कि मेरी ज़रूरत भारत देश में, आपकी ज़रूरत इस देश को ज़्यादा है। हालेलुया। जब आप और मैं एक मन एक चित्त होकर एक मन से प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रार्थना का प्रभाव, इम्पैक्ट इस देश पर पड़ेगा और सारी बातें सही हो जाएगी। हालेलुया। जो महंगाई इन दिनों में देश में बढ़ रही है, आ रही है, उसको प्रार्थना में याद रखिएगा, ताकि आम जनता, जो आम आपके और मेरे जैसे साधारण लोग हैं, वो बड़े सुकून और आनंद के साथ इस देश में अपने जीवन को जी सके। हालेलुया। हमारे पासबानों के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबान, उनके अगुओं के लिए प्रार्थना करें। वो दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी एक प्रार्थना आपके पासबान को सामर्थ्य से भर देगी, मैं आपको वायदा करता हूँ। आमीन। जिन लोगों से आप आशीष प्राप्त करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। अपने देने में हमेशा आगे बने रहे। अपने हाथों को राज्य से पीछे नहीं खींचना, हमेशा अपने हाथों को आगे बढ़ाना। उन लोगों को जीवन में बोना सीखे। आपका दशमांश आप आपके कलीसिया में ही बोना, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आपका दशमांश और कहीं नहीं जाना चाहिए, वो आपके कलीसिया का, वो परमेश्वर के मंदिर का भाग है। आपके दशमांशों को आप अपने जिस स्थान पर, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, उसी स्थान में बोना। उसके अलावा जिन लोगों से आप आशीष प्राप्त करते हो, चाहे आराधना के द्वारा, चाहे गीतों के द्वारा, चाहे सुसमाचार सुनने के द्वारा, जहां आपको प्रभु अगुवाई करता है, ऐसे सेवकों के सेवकाई में जरूर बोना, ताकि वो प्रभु के राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया। आमीन। इसके अलावा अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। इस देश का संविधान, इस देश के कानून का पालन करें, इस देश का संविधान सीखे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनके हाथ में परमेश्वर ने इस देश के अधिकार को सौंपा है, हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति और तमाम कैबिनेट, सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके मनों को तैयार करेगा और इस देश में उनके द्वारा शांति और आनंद स्थापित होगा। हालेलुया। आमीन। जो प्रार्थना की विनती आपके पास आती है, उन लोगों के लिए ज़रूर 1 मिनट निकाल कर प्रार्थना करें। जो लोग बिजनेस करते हैं, जिन लोगों के साथ आप बिजनेस करते हैं, चाहे वो आपका रिक्रूटमेंट का बिजनेस रहे, फूड प्रोसेसिंग रहे, किसी भी क्षेत्र में आप बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अपने कलीग्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि धर्मी की प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है, आप और मैं जानते हैं। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।